नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं पूर्णिया जिला का अमोर प्रखंड सह अमोर विधानसभा में मौजूद पूर्व विधायक पूर्व मुखिया बागडोग पंचायत के श्री ज्ञानडोग पंचायत के पूर्व मुखिया श्री मजहरुल हक एवं वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि के साथ अभी के विधानसभा की चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय। मैं मोहम्मद मजहरुल हक जी, सांसद प्रतिनिधि, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अमोर जी। सर, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सर, हार्दिक अभिनंदन है। सर, सबसे पहले चीज ये है कि सामने विधानसभा का चुनाव 2025 जो सामने दिख रहा है। सर, अभी जो वर्तमान विधायक है आपके AMIM के अख्तरुल ईमान साहब, उनकी स्थिति कैसी बनेगी सर इस बार की विधानसभा चुनाव में, 25 के विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा चुनाव में जमानत है जी, जो उन्होंने सब विभाग दिखाया लोगों को जी, पिछले विधानसभा इलेक्शन में जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अपनी गुलाबी उर्दू सुना जी, जितना वो बोला उसका ये पाई भी अगर कर देता अमोर विधानसभा के लोगों का कुछ हक अदा हो जाता। सर, आपके विधानसभा के जो मतदाता हैं आज उनके साथ जो समस्या है और विधायक जी से उनकी मुलाकात भी नहीं होती है और न तो विधायक क्षेत्र दौरे पर आते हैं। सर, वही सर AMIM के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो पद पर हैं वो उनके पक्ष में बयान देते हैं कि ये खाड़ी पुल का मामला हमारे विधायक जी के द्वारा करवाया गया, जबकि कुछ लोग कहते हैं सर कि इससे पहले जो जदयू के विधायक थे सर सवा जफर साहब, जो पूर्व विधायक थे आपके जदयू से, उनके द्वारा इस पुल का पूरा अलॉटमेंट करवाया गया है विधानसभा से। इस पर सर आप स्पष्ट रूप से मतदाताओं को ये बात बताइए, दर्शकों को ये बात बताइए कि आखिर ये जो पुल का मामला है जो विवाद के घेरे में है सर, खाड़ी पुल और एक अन्य पुल है सर, 2 पुल का मामला है जी। तो सर आप दर्शकों को ये बात बताइए, बिहार की जनता को ये बात बताइए कि ये पुल का सच्चाई मामला क्या है सर, और किनके द्वारा इस पुल का पैराग्राफ बनवा कर लाया गया था सर विधानसभा से। वो इसके जो पैराग्राफ बनवाए थे इसमें सर विधानसभा से, और अभी जो काम बाधित हुआ सर जिसके लिए कि आपका स्वीकृति पत्र पारित हो गया है सर, ये इसमें क्या कारण है सर, आप खुले रूप से जनता को बताइए। इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। AMIM के लोग खासकर अख्तरुल ईमान साहब खाड़ी पुल के पास आकर के धरना देते हैं, दिखाते हैं लोगों को हमने ये किया वो किया वो किया। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने के अलावा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे सांसद महोदय के द्वारा खाड़ी पुल में नदी की चौड़ाई और नदी का वापस ज़्यादा होने के कारण पुल छोटा पड़ जा रहा था, जिसकी वजह से 4 पाया का भी उसमें ये अनुशंसा करके दिया गया, जिसमें शायद वो काम भी हो गया है और अब इस बार काम भी शुरू हो जाएगा सैलाब के बाद जी। और एक पुल है हमारा आपका यहाँ बरवट्टा पंचायत में पड़ता है वो पुल जी सर, जी अमोर प्रखंड में पड़ता है, उसमें 2 पाया का स्थान है, उसमें मतलब सब कुछ बनकर तैयार हो गया है और वहाँ पे काम शुरू होना है जी। अब रही बात, ये लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, चाहे जैसे कार्य हमारे वो अभी वर्तमान के जो AMIM के विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब जी, तो वो जिस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को उसी तरह उसके कार्यकर्ता लोग भी हैं जी। बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं सर। उनके कार्यकर्ता के द्वारा मतदाताओं को ये कहा जाता है कि ये 22 विधानसभा और अमोर विधानसभा जो पूर्णिया कमिश्नरी का अहम विधानसभा माना जाता है सर, और ये जो आपका अमोर विधानसभा है सर ये नदी कटान से ग्रसित है सर, नदी कटान से ये ग्रसित है सर। और जो स्थानीय विधायक हैं जो जनप्रतिनिधि हैं सर, वरीय जनप्रतिनिधि हैं, उनका लोगों की बात उनके द्वारा नहीं सुनी जाती है। इस पर आप स्पष्ट कीजिए सर इसको। इसमें हमारे पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान भी बहुत ज़्यादा तत्पर रहते थे जी, और हमारे सांसद महोदय भी संसद में इस इलाके की दयनीय स्थिति जो सैलाब को लेकर के
है जी, डॉक्टर जावेद साहब जी, कांग्रेस के इस जो बार दोबारा सत्ता में आए हैं। जी इस बार लोकसभा में जोरों शोर से उठाए वो। जी उसके बाद कोसी का बैरेज बना करके उसका जो चैनल ला करके इस नदी के मुहाने पर गिराना चाह रही थी सरकार। उसका जो योजना भी चल रहा था, जी। जिसका भरपूर वो विरोध किए हैं कि हमारा इलाका खास करके सीमांचल उत्तरी बिहार जी। बर्बाद हो रहा है सैलाब को लेकर जी। के। इसलिए उस पानी को इसमें नहीं डाल करके उसको चैनल बना करके हमारे साउथ बिहार में दिया जाए, जी। ताकि उस इलाके में जो पानी नहीं जा रहा है, वो इलाका जो सूखा पड़ रहा है, उसको भी पानी मिल जाए और हमारे इलाके को भी पानी से राहत मिल जाए। जी और हर साल हमारे इलाके में नदी कटान हो रहा है, इलाका पूरा गांव का गांव कट के नदी में विलीन हो जा रहा है। जी। चाहे बिल्डिंग हो, जो कुछ भी हो, खेत खलिहान हो, पूरा कट के विलीन हो जाता है नदी में। जी। इसलिए नदी का समाधान हो, सरकार पैसा दे हमारे इसको, ताकि हमारे सीमांचल में नदी के दोनों साइड में जी। कंक्रीट वॉल तैयार किया जाए, ताकि नदी अपना कंट्रोल रहे और उससे डैम बना करके जिस इलाके में जिस छोर में पानी की कमी होगी, वहाँ जो है पानी की कमी को पूरा किया जाए। जी सर, विधानसभा चुनाव 25 में इस बार की स्थिति क्या होगी सर? AMIM की स्थिति अच्छी बनी रहेगी या सर कांग्रेस की स्थिति अच्छी बनेगी? AIM जो है लोग अब धिक्कार रहा है, उसके नाम पर भी थूथू कर रहा है जी। लोगों का कहना हुआ कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, जिस तरह बीजेपी अभी एक तरह से एक जातिवाद कर रहा है, उसी तरह MIM भी जातिवाद करने में लगा हुआ है। जी। अगर इसकी स्थिति अच्छी नहीं होती तो लोकसभा में इसका रिजल्ट नहीं गड़बड़ाता, ये इसकी प्रोन्नति होती। सर, अभी जो बिहार सरकार के द्वारा सर्वे का काम जारी हुआ जी, इससे आप सर कितना सहमत हैं सर? और सर्वे कराने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है सर? सामने विधानसभा का चुनाव है सर, इसको देखते हुए सरकार ने ये सर्वे भूमि सर्वे का काम शुरू किया है, इस पर थोड़ा सा आप सर बताइए। सरकार का मंशा रहा होगा कि सबसे पहले जो कुछ भी हो, खेत खलिहान हो, पूरा कट के विलीन हो जाता है नदी में। इसलिए नदी का समाधान हो, सरकार पैसा दे हमारे इसको, ताकि हमारे सीमांचल में नदी के दोनों साइड में कंक्रीट वॉल तैयार किया जाए, ताकि नदी अपना कंट्रोल रहे और उससे डैम बना करके जिस इलाके में जिस छोर में पानी की कमी होगी, वहाँ जो है पानी की कमी को पूरा किया जाए। जी सर, विधानसभा चुनाव 25 में इस बार की स्थिति क्या होगी सर? AMIM की स्थिति अच्छी बनी रहेगी या सर कांग्रेस की स्थिति अच्छी बनेगी? AIM जो है लोग अब धिक्कार रहा है, उसके नाम पर भी थूथू कर रहा है लोगों का कहना हुआ कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, जिस तरह बीजेपी अभी एक तरह से एक जातिवाद कर रहा है, उसी तरह MIM भी जातिवाद करने में लगा हुआ है। जी। अगर इसकी स्थिति अच्छी नहीं होती तो लोकसभा में इसका रिजल्ट नहीं गड़बड़ाता, ये इसकी प्रोन्नति होती। सर, अभी जो बिहार सरकार के द्वारा सर्वे का काम जारी हुआ जी, इससे आप सर कितना सहमत हैं सर? और सर्वे कराने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है सर? सामने विधानसभा का चुनाव है सर, इसको देखते हुए सरकार ने ये सर्वे भूमि सर्वे का काम शुरू किया है, इस पर थोड़ा सा आप सर बताइए। सरकार का मंशा रहा होगा कि सबसे पहले उसको आय भी चाहिए। इससे सरकार का बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, बहुत सारे लोग केवाला करके रखे हुए थे, जिसका मतलब जाति खारिज नहीं कर रहे थे, उसका खजाना नहीं कट रहा था, उसको मतलब ये नहीं हो रहा था। अच्छा, उसके बाद अभी जो है, और खास करके अदालत में, कोर्ट कचहरी में जमीन का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी सर। कागजी मामला जो मतलब पहले ऑफलाइन चल रहा था, ये ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा करप्शन होता था। अजहर के नाम से मजहर, मजहर के नाम से अजहर किया जा सकता था, करता था, किया हुआ है भी वैसा। जी सर। इसलिए अब बहुत सारे मामले ऐसे हैं। और अभी जो ऑनलाइन किया जा रहा है, लोगों को हल्का फुल्का ये तो लग रहा है कि परेशानी है, लेकिन कोई भी काम को करने में परेशानी तो है, लेकिन आने वाला वक्त के लिए बहुत साफ सुथरा होने जा रहा है। सर, पहला सर्वे जो शुरू हुआ 1954 से फाइनल हुआ सर 58 में, उसके बावजूद भी सर भूमि विवाद की समस्या बरकरार रही सर। और ये 1 साल के लिए जो सर्वे दिया है सर, ये क्या सक्सेस हो पाएगा? 1 साल में तो संभव नहीं है, जिस तरह जटिलता है इसमें, 1 साल में संभव नहीं है।
सरकार को लेकिन सरकार का आदेश तो सर 1 साल के लिए ही है, फिर से उसको विचार करना पड़ेगा, उसको और करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप दर्शकों को? हम अमौर खास करके अमौर विधानसभा जी से, हम पिछले इलेक्शन में तो पूरे लोकसभा के लोगों से अपील किए थे, आह्वान किए हुए थे, जी सर, और वो आह्वान बहुत अच्छा रहा, लोगों ने सुना भी, जी सर, देश की हालत को देखते हुए वोट किया। जी सर, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सर, अमौर विधानसभा के लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बाहोश और जिहोश हैं, अपने होश में आकर के बिल्कुल संजीदा मिजाज से सोच समझ करके वोट करेंगे, और हम कार्यकर्ताओं से आगे हैं यहाँ के वोटर। जी आज जलील मस्ती क्या करता है आपका अब्दुल ईमान की बात पर आकर के लोगों ने जो उसको वोट किया, अथाह वोट किया, जी 1 लाख से ऊपर वोट किया, जी सर, लेकिन उसी तरह आज लोग बेवकूफ़ हैं, जिस तरह उसको ऊंचाई पर पहुंचाया था आज उसी तरह उसको नीचे गिराने के लिए मतदाता का फर्श में गिराएगा, मतदाता का काम है। जी सर, जनता जनार्दन होता है, उन्होंने जनता का अपमान ही नहीं बहुत कुछ किया है। जी जब भी वो आएंगे ब्लॉक, चाहे वो मतलब निरीक्षण में हो, घूमने के लिए हो, जैसे भी हो, कभी उन्होंने लोगों को लेकर के नहीं बैठा नहीं, और हमारे पूर्व मंत्री जलील मस्तान साहब की ये अपनी परंपरा रही है कि वो जब भी आए तो लोगों के साथ आए, लोगों को लेके दरी और चटाई बिछा करके फील्ड में बैठे, जी उसमें वीडियो साहब भी बैठेंगे, सारे पदाधिकारी लोग बैठेंगे, जी और जो लोगों की समस्या होती है, जो लोगों का मुद्दा होता है, आमने सामने बात होती है, जिस पदाधिकारी से वो मुद्दा जुड़ा होता है उसको डायरेक्ट होकर वहीं पर फैसला होता है। इसलिए सर तो विधानसभा में तो सर जलील मस्तान साहब का सर जीत तो पक्का नजर आ रहा है। बिल्कुल पक्की नजर है जीत उसकी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं, वो कांग्रेस के ही टिकट पर लड़ेंगे सर। कांग्रेस की